कुछ लोग हैं जो तय करेंगे कि किसके घर में, कौन से देश में अर्थव्यवस्था कैसा रहेगा, कौन अच्छा रहेगा और कौन भूखा मरेगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं 25 जून को जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर की जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरीके से अमेरिका अपनी ताकत दिखाते हुए दुनिया के किसी भी कोने पे युद्ध कराता है या फिर इस तरह की सीज़फायर की घोषणा करता है, खुद को एक तरीके से दुनिया का बॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ। और ख़ास तौर पे इजराइल लगातार इस तरह फ़िलिस्तीन पे हमले कर रहा है और लगातार महिला, बच्चे और बुजुर्गों को जैसे मार रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है। और इसके अलावा जब युद्ध ये ईरान तक पहुंच गया है, इन सब परिस्थितियों के खिलाफ वॉर रुके और बिना शर्त इजराइल में सीज़ फायर किया जाए और अमेरिका की जो दोगली नीति है दुनिया जो देख रही है उसको तुरंत रोका जाए और भारत सरकार इस पर एक स्पष्ट स्टैंड ले और फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हो और इजराइल जैसे देश की खिलाफत करे। ये मांग लेकर यहाँ पर जो लेफ़्ट पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, इनके जो नेता थे इनसे हमने बात किया है। आज की पूरी दुनिया की जो स्थिति है, वेस्ट एशिया में क्या स्थिति है, उस पर इनका क्या स्टैंड है, ये क्या सोचते हैं और यहाँ से वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, इस पर हमने बात करी है। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट क्या है? आज का प्रोटेस्ट जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल मिलकर के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने पर तुले हुए हैं, इसके खिलाफ है। ईरान पर जिस तरह से इजराइल ने पहले बॉम्बिंग की, उसके बाद अमेरिका ने बॉम्बिंग की, उसके खिलाफ है। हमारी ये मांग है कि अमेरिका और इजराइल की ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तुरंत ये युद्धोन्माद फैलाना बंद करना चाहिए, दूसरी दुनिया को युद्ध में ढकेलना बंद करना चाहिए। और अब भारत सरकार को, मोदी सरकार को पोजीशन लेनी चाहिए गाजा के पक्ष में, मोदी सरकार को पोजीशन लेनी चाहिए ईरान के पक्ष में, अमेरिका के खिलाफ खुलकर पोजीशन लेनी चाहिए। अमेरिका इजराइल की दलाली करना मोदी सरकार को बंद करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का तो कोई भरोसा नहीं है ना। पहले उन्होंने ईरान को नेगोशिएशन के लिए बुलाया और 2 दिन बाद जब नेगोशिएशन होना था तो ये अटैक हुआ। अटैक उनके रजामंदी से हुआ, ये तो बड़ा क्लियर है। इजराइल अपने आप नहीं करता ये। और उसके बाद फिर ये कहते 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं होगा, सीज़ फायर मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, और उसी के 2 दिन बाद फिर बम गिराते हैं। तो आज के दिन में भी हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वॉर की रेटिंग बिल्कुल मतलब 18% से भी कम हो गई है, जो लोग फेवर करते हैं वॉर को, कंटिन्यूड वॉर को। बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में, तो हो सकता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये सीज़ फायर करा दिया है। अब इसको हमें ज़रा देखना पड़ेगा, उसके बाद भी किस तरह से स्ट्राइक चल रहे हैं। और हमारा ये सवाल है कि क्यों फिर गाज़ा पे सीज़ फायर नहीं है, क्यों वहाँ पे एड क्यों नहीं फ्रीली जा पा रही है। अगर सीज़ फायर है तो वहाँ पूरा इलाके में सीज़ फायर होना चाहिए ना। तो ये तो जब तक ये इनकी अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी, ये होता रहेगा। वो खेल खेलते हैं सबके साथ, मतलब ये मास्टरमाइंड की तरह हर जगह कभी इसको लड़वा दिया, कभी उसको लड़वा दिया, और इजराइल को बिल्डअप करके जिस तरह से वहाँ पे रीजनल बुली बना दिया है। और जो लॉजिक इन्होंने दिया है वो तो मतलब इतना ख़राब, जैसे सद्दाम के खिलाफ भी इन्होंने कहा था इराक में, यहाँ भी कि ईरान खतरा है, और पूरे G7 के मुल्क भी इतना मतलब डिस्ग्रेसफुल उन्होंने स्टैंड लिया। ईरान इज़ द मेन थ्रेट, जबकि मेन थ्रेट इजराइल है वहाँ पे। और क्यों, अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास हैं, इतने देशों के पास हैं, तो कैसे वो रोक सकते हैं ईरान को। और वैसे भी ईरान के पास कुछ भी उस डायरेक्शन में जा रहे थे, कोई ऐसा सबूत नहीं था। ना तुलसी गैबर्ड ने कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इन्होंने भी कहा कि कोई इंस्पेक्शन लगातार किया, NPT साइन किया हुआ है ईरान ने। तो ये तो बस बहाना था ना। आप ईरान के ऑयल के पीछे पड़े हैं और आप ईरान को दबाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब देशों पे वहाँ पे कब्जा कर लिया आपने, है ना, ऑलरेडी। तो एक वहाँ पे इंडिपेंडेंट आवाज़ जो है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो बेसिकली ये चल रहा है। हमारी डिमांड है कि अमेरिका और इजराइल अपनी दादागिरी बंद करें। जिस तरह उन्होंने अनप्रोवोक्ड हमला किया ईरान पर, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फ़लस्तीन के ऊपर यूं तो 77 साल से चल रहा है, लेकिन जो अक्टूबर 2023 से उन्होंने जो जेनोसाइड बेरहमी से शुरू किया, उस जेनोसाइड को, उस
नरसंहार, उस जनसंहार को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और हम फ़लस्तीन की आज़ादी की मांग करते हैं और हम हर तरह की जंग के ख़िलाफ़ हैं। ये हमारा कहना है। देखिए, फ़लस्तीन का जो डिमांड है वो जेनेवन ए की डिमांड है, उसको लेकर के बहुत दिन से लड़ाई चल रही है। तो पूरा यूनाइटेड नेशन और पूरा जो डेमोक्रेटिक ताकत है दुनिया भर का, सभी लोग फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन उसके बीच में अभी हम लोग देख रहे थे अमेरिका इसराइल को लेकर के फ़लस्तीन के ऊपर इस प्रकार की हमला चला रहे थे, उसी से आज तक 55,000 लोग मर चुके हैं। तो ये एक वेस्ट एशिया के अंदर इस प्रकार की एक शांति ख़त्म करने के लिए अमेरिका ईरान के ऊपर भी हमला शुरू कर दिया। ये एक तृतीय विश्व युद्ध करने का ये कोशिश में है। उसका 3 कारण हैं। एक है जो वेस्ट एशिया के अंदर किस प्रकार के तेल की जो तड़ है उसको कब्जा करने का एक प्रयास है। दूसरा है अमेरिका का जो आर्थिक व्यवस्था है वो हथियार बेचने के ऊपर निर्भर करते हैं और ये हथियार बेचने के लिए हर समय कहीं ना कहीं अशांति का ज़रूरत है। तो इसलिए वो वेस्ट एशिया उसी के लिए एक नरम जगह है। तो वहाँ पर उन्होंने हर समय इसी प्रकार का कुछ ना, कभी सीरिया के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी इजिप्ट के ऊपर, कभी इराक के ऊपर, कभी फ़लस्तीन के ऊपर, कैसे करते रहते हैं। हथियार बेचने का है। तीसरा है वो दिखाना चाहते हैं पूरा दुनिया की सबसे ताकतवर देश हम हैं, वो दिखाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ईरान के ऊपर 3 जगह आक्रमण किया, जब ईरान ने पलटा जवाब जब दे दिया तब पता चला तो हमारे खिलाफ भी लड़ने वाला लोग बहुत है, छोटा लोग भी हमारे खिलाफ हमको भी डरा सकते हैं। तब उन्होंने सीज़फायर की बात में आना शुरू कर दिया। तो ईरान ने जो किया है, अमेरिका का अहंकार का जो सूची है वो तोड़ दिया है, वो तोड़ के दिखाया है। तब उन्होंने सीज़फायर में आया। आग लगाता है अमेरिका, आग निभाने का ड्रामा करता भी है अमेरिका। हमारा डिमांड है कि इस युद्ध का मूल कारण क्या है। ये मूल कारण ये है कि इज़राइल वहाँ पे फ़लस्तीन राष्ट्र को मानने के लिए तैयार नहीं है और फ़लस्तीन के पक्ष में जो भी खड़ा हो रहा है उन सबको वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। यही कारण है पूरा पश्चिम एशिया की जगह पे इस तरीके की युद्ध हर 2 साल में 1 साल में शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर शांति चाहिए तो फ़लस्तीन की समस्या को पहले पहचानना पड़ेगा और उसको तुरंत रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। ये वो रिज़ॉल्व तभी होगा जब फ़लस्तीन की राष्ट्र को रिकग्नाइज़ करना है और वहाँ पे फ़लस्तीन की जनता वहाँ से जो निकाला गया है, पलायन गया है, उनको वहाँ वापस आने के अधिकार होना चाहिए। अपने घर और ज़मीन उनको वापस देना ज़रूरी है, तभी ये समस्या को हल होगा। और दूसरी बात, इज़राइल वहाँ चाहता है कि पूरी जगह पे अपना हेजुमनी कायम रखने के लिए, वो नहीं होगा। सारी देशों को अपना अधिकार है, कोई हेजुमन कोई ऑप्रेस नहीं होगा। इसीलिए अगर ये दोनों वहाँ पे होगा तो शांति रहेगा। इसीलिए हम मानते हैं अमेरिका जैसे राज्य जो है वो दुष्ट राज्य कह सकते हैं आज की तारीख में, वो इज़राइल के पीछे इतनी ज़बरदस्त पीछे खड़ा है। इसी कारण से इज़राइल को इतनी ताकत और धैर्य आ गया है कि हर कोई देश पे वो हमला कर रहा है। हम समझते हैं कि दुनिया का पूंजीवाद आज बहुत खतरे में है। वो अपने संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए युद्धों के रास्ते अपना रहे हैं। और जो अमेरिका ने टैरिफ वार का कहा, उसमें भी उसको मात मिल रही है। और ट्रंप की इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा जिन कॉरपोरेट्स ने खर्चा, उनमें हथियारों की जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने मेजर पैसा लगाया था ताकि तिगुना उनको मिलिट्री बजट मिले। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका अपने वर्चस्व को भी बनाना चाहता है। इस दुनिया में साम्राज्यों की आपसी जो होड़ है, लड़ाई है, उसमें भी वो अपना वर्चस्व चाहता है। उसी को दिखाने के लिए और डिक्टेट्स दिखाने के लिए उन्होंने ईरान पे भी हमला बोला है। और फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी मार सकता हूँ और कहीं भी सीज़ फायर कर सकता हूँ। ये जो अप्रोच है, ये जो एटीट्यूड है, ये केवल एरोगेंस नहीं है, ये बहुत सोची समझी चाल से हो रहा है। हम ये समझते हैं कि ये पूरी दुनिया को, इस प्लैनेट को खतरे में डालने वाली बात है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता था ईरान के ऊपर हमला करने का। यहाँ क्या बहाना लगाया कि दोनों न्यूक्लियर पावर है इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जाएगी, तो फिर तुम उस ठिकाने पे हमला क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात यह है,
तुम्हारी ही एटॉमिक एनर्जी वालों ने बोल दिया कि वो बम नहीं बना रहे, इन्हीं की एजेंसी ने बोला, इन्हीं की कमेटी के चीफ ने भी बोला, तो फिर आपने हमला क्यों किया? क्योंकि आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हो, प्लस शायद आप अपने दोस्त इजराइल जो आपके बिहाफ पे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उसने आपसे मांग की और आप अपना सहयोग उसको दिखाने के लिए ईरान पे हमला कर रहे हैं। तो हम इसकी घोर निंदा ही नहीं करते हैं, हम इस पे चिंतित भी हैं और हम समझते हैं कि इसके ऊपर पूरी दुनिया के पैमाने पे अमेरिकन साम्राज्यवाद की ये जो तरीका है इसको कंट्रोल करने की आवाज़ उठनी चाहिए। अमेरिका का युद्ध विराम की घोषणा करना थोड़ा सा, अब क्या ही कहें उसके लिए। उन्होंने तो फ़लस्तीन में भी इज़राइल के द्वारा जो चल रहा था जेनोसाइड, वहाँ भी उन्होंने सीज़ फायर की घोषणा की थी, लेकिन हम सब जानते हैं उस सीज़ फायर का क्या हुआ और किस तरह से आज खाने को, भोजन को किस तरह से एक वेपन, हथियार के रूप में फ़लस्तीन में इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को भुखमरी के ज़रिए से मार डाला जा रहा है। तो यहाँ की सीज़ फायर का क्या बनेगा? ये क्या मिस्टर ट्रंप अपने क्रेडिट के लिए किए हैं या वाकई इंसानों से प्यार है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उनके ऊपर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात और साथ के साथ कहूँगी कि अमेरिका और इज़राइल की एक्सिस के साथ हिंदुस्तान का जो गठजोड़ चल रहा है और जो साठगांठ चल रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं। और हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जो पूरी दुनिया में आज़ादी की जंग लड़ते हुए लोगों के साथ हमदर्दी और सॉलिडारिटी, वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं और इज़राइल और अमेरिका का ये साथ दे रहे हैं। इसकी हम निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि मोदी सरकार अपनी उस फॉरेन पॉलिसी पर वापस आए।